हेलो बच्चों, आइए हम देखते हैं क्लास 9th मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.1। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। एक चर बहुपद, एक चर मतलब आप समझिए, आइए यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि एक चर जैसे में चर को हम किसी अंक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है 1 2 3 तीन चर हैं। ठीक है बच्चों, ये अलग अलग तीन चर हैं। यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक ही चर है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पर दिया है एक चर है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एक ही चर है, देखिए इसमें से कोई और नहीं है, तो यहाँ पर एक ही चर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक चर बहुपद है, कौन कौन नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि और इससे भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि जो इस पे घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, जो हमारी घात है उस पर पूर्ण संख्या 2 भी है। देखिए यहाँ पर 2 है, जो x पर यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर 1, यहाँ पर जो घात नहीं होती वहाँ पर 1 हम मान लेते हैं, यह भी पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह एक चर बहुपद है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। उसी तरह में अभी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी y, आइए देखते हैं, जो यहाँ पर भी y है एक ही चर है, यहाँ पर और कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, एक ही चर है ना, तो यहाँ पर भी यह एक चर बहुपद है। यहाँ पर भी लिख देंगे यह एक चर बहुपद है। ठीक है बच्चों, लिख देंगे यह एक चर बहुपद है। ठीक है बच्चों, आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि तीन कड़ी में t प्लस t कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो बहुपद है लेकिन इस पर कोई घात नहीं है। यहाँ पर भी दो थी जो पूर्ण संख्या थी, यहाँ पर जो है 0 है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह बहुपद एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, यह एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आइए इसको हल कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए हल कर कर हम दिखा दे रहे हैं आपको कैसे होगा। y है, ठीक है बच्चों, y प्लस, यहाँ से हम ऊपर इसको ऊपर भेजेंगे तो 2y माइनस 1 जो है y पर है, जो -1 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं है। ठीक है ना, आइए हम चलते हैं अब पांचवें क्वेश्चन। आइए बच्चों हम अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है। देखिए दिया गया है कि x पावर 10, y पावर 3, t के पावर 15, ठीक है 50। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है 1 2 3 तीन चर दिए गए हैं। तो हम आपको पहले बताए थे कि यहाँ पर जो है एक चर, यह एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, यह भी लिख देंगे हम कि यह एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, ये इसमें
लिख देंगे यह एक चर बहुपद नहीं है, इसमें एक्स वाई और टी 3 चर बहुपद हैं। ठीक है बच्चों, 3 चर बहुपद हैं। ठीक है बच्चों, तीनों चरों बहुपद हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम चलिए बच्चों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो आइए देखते हैं पहले में। ठीक है बच्चों, एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स का गुणांक क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर के सामने जो कुछ भी अंक नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर हम -1 गुणांक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर एक्स के सामने देखिए कुछ अंक लिख दिया है π/2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी बच्चों, गुणांक π/2 है। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए दिया है तीसरा क्वेश्चन में कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर जो है अलग अलग आ सकता है। ठीक है बच्चों, आप इससे संदेह नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम आइए देखते हैं 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं 35 घात के द्विपदी। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 2x/35 प्लस, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 3 लिख दे। ठीक है बच्चों, ये एक उदाहरण हो गया। आइए और हम देखते हैं, अब हो जाएगा 3y/35 प्लस 7। ठीक है बच्चों, यह 35 घात के द्विपद है, यह बच्चों द्विपद है। अब आइए देखते हैं हम 100 घात के एक पदी x पर 100 घात, यह एक पदी का उदाहरण है। y पर 100 घात, यह एक पदी का उदाहरण है। z पर 100 घात। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन में। इसमें दिया है पहला में कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें जो है चर बहुपद, इसमें जिसकी बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो है इस पे 1 घात है, इस पे 2 घात है, इस पे 3 घात है, इसमें से सबसे बड़ी घात यही है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस बहुपद में बहुपद की घात 3 है। ठीक है बच्चों, बहुपद की घात 3 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी हम देख लेंगे, यहाँ पर है जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर
2 है, बहुपद की घात 2 है y पर, क्योंकि y पर जो है 2 है, ठीक है, y पर घाते 2 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहुपद की घात की घात 2 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमें ये देख लेते हैं, दिया है 5t माइनस कड़ी में 7। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लिख देंगे कि बहुपद की घात 1 है, ठीक है बच्चों। बहुपद की घात 1 है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन पे। चौथा तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है यह बहुपद नहीं है, इसलिए इसमें से यहाँ पर जो है इसकी घात जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसकी बहुपद की घात की घात 0 है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो हम जानते हैं, देखिए दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक का मतलब जो सबसे बहुपद में जिसके घातों की संख्या सबसे बड़ी 1 हो, सबसे बड़ी 1 हो, और कौन कौन, और द्विघाती का मतलब बहुपद में सबसे बड़ी घातों की संख्या 2 हो, और त्रिघाती में बहुपद की सबसे बड़ी संख्या 3 हो, ठीक है बच्चों। ताइए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन में दिया है कि x² + x में बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर है 2 घात, x² पर 2 घात हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहुपद द्विघाती है, ठीक है बच्चों। बहुपद द्विघाती है। यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिघाती है, यहाँ पर 3 है, ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिघाती है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बहुपद, यहाँ पर है वे द्विघाती बहुपद है, यहाँ पर द्विघाती 2 है, क्योंकि इसलिए द्विघाती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई घात नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे रैखिक है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे रैखिक, ठीक है बच्चों। अब छठवां क्वेश्चन में देखिए दिया है कि RQ, यहाँ पर हम लिख देंगे द्विघाती, ठीक है बच्चों, द्विघाती, ठीक है बच्चों, द्विघाती। चलिए इसी तरह हमारा प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है, और इसको कमेंट कीजिएगा जो समझ नहीं आया होगा, और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।